हेलो मेरे क्लास 10 के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। मॉडल पेपर आप लोग रेगुलरली सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज की कड़ी में फिर हम लोग मॉडल पेपर 5 लेकर आए हैं। मॉडल पेपर 5 में जो सेक्शन ए पार्ट का 20 क्वेश्चंस हैं, उनको हम अगले 20 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि जो हमारा क्लास 10 का बोर्ड का पेपर होना है, उसमें ओवरऑल हमको ये मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर मिलना है इंग्लिश में, और जो समय होगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। तो डियर स्टूडेंट, जब 3 घंटे मिल रहे हैं तो उसमें जो 15 मिनट का समय होगा वो हमें पेपर पढ़ने के लिए होगा। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में डिवाइड होगा। पार्ट ए में हमको जो 20 नंबर का OMR से रिलेटेड सेट मिलना है, उसका आंसर हमको देना है। जो 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर हमको MR शीट में देना होगा। और सेक्शन बी का जो पार्ट है उसको जो आपको आंसर कॉपी मिलनी है उसमें आंसर देना होगा। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने कितने मार्क्स का है वो दिया रहेगा। चलिए तो सेक्शन ए की बात करते हैं। आज हम लोग पूरा क्रम में लेके चलते हैं। सेक्शन ए का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो एक प्रकार से अनसीन पैसेज होगा, जिसको बुक से और कॉपी से अपना जो प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री या विस्टास बुक हैं उनसे नहीं मिलना है। वो अनसीन पैसेज होगा, जिसको आपको कहीं से भी दे सकता है, ठीक है ना। कहीं से भी आर्टिकल उठा करके 8-10 लाइन का दे सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पहला क्वेश्चन होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग इसको पहले रीड कर लेते हैं, पैसेज को रीड करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान लीडर थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उसके हमारे देश के लोग उनको नेताजी के नाम से पुकारते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि उन्होंने उन सबको सही मार्गदर्शन दिया, सही रास्ता दिखाया। ही वॉज प्रेजेंट मेनी टाइम्स, उन्हें बहुत बार जेल भी भेजा गया। बट ही सोन फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स वुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। लेकिन जल्दी ही उनको इस चीज़ का एफर्ट होता है या जानकारी होती है, मालूम चलता है कि हमको भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए और अधिक एफर्ट्स की ज़रूरत है और अधिक प्रयासों की ज़रूरत है। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन सेकेंड वर्ल्ड वार। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी शक्ति सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, इसलिए उन्होंने इसे हर दिशा से हिलाने का प्रयास किया। वन डे ही स्कैप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन गाइस ऑफ अ पठान। एक दिन वो कलकत्ता से पठान का वेश धारण करके जेल से भाग जाते हैं। एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और पेशावर से होकर के जर्मनी पहुंच जाते हैं। एंड फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, और उसके बाद जर्मनी से वो जापान पहुंच जाते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फाउट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई बार युद्ध भी लड़ा था। He said to his countrymen, give me blood, I will give you freedom. उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए हम लोग इस पैसेज को पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, व्हाट वाज सुभाष चंद्र, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक लीडर थे, एक टीचर थे, साइंटिस्ट थे, नन ऑफ दीज। तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ लीडर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस स्टेटमेंट। आप मुझे खून दो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्टेटमेंट किनका है? दोस्तों प्यारे बच्चों, यह स्टेटमेंट भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने जान लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 4 to 8
ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करेगा। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में। क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक करना है। ही हैज़ स्पेस टू द पार्टी। ही हैज़, याद रखिए हैज़ और हैव लगा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ही हैज़ गॉन। क्या? ही हैज़ गॉन टू द पार्टी, वो पार्टी में जा चुका है, जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू द पार्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। इफ़ यू डू नॉट डू एनी वर्क यू आर लेजी, एक्टिव, लेबोरियस, ऑल ऑफ दीज। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप क्या हैं? डेफिनेटली आप लेजी हैं, आप सुस्त हैं, आप कामचोर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको देखना है, उसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड का क्लस्टर दिया हुआ है, वर्ड का खंड दिया हुआ है, इसको सही क्रम में रख करके, रीऑर्डर क्रम में रख करके मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। देखिए ये जो क्रम ऐसे कैसे, फ्रॉम गॉड अ प्रेशियस लाइफ इज़ टू गेट अस, गिफ्ट अस, ये लिखा हुआ है। अब 1 1 करके हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला है जैसे लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, सही है, हो सकता है। टू अस लाइफ इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये भी सही है। फ्रॉम गॉड लाइफ इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट टू अस, ये भी सही है। लाइफ इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड, ये गलत है। हालांकि हमको देखिए यहाँ पर तो सही बात करें तो ए बी सी तीनों सही हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है ये हमको देखना है। मे भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा सही होगा? तो आई थिंक सबसे अच्छा विकल्प ये होगा, लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। हमको देखना होता है कि पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं। हमको इस क्रम में चलना होता है। तो इस क्रम के अनुसार क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने सर्कल के अंदर रख लिया है। चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इनमें से जो सामने दिया हुआ है रिसीव, रिसीव, रिसीव और रिसीव, इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए RECIEVE ये गलत है, RECIVE ये भी गलत है, REISIV ये भी गलत है। तो ये वाला सही है। स्पेलिंग इसमें RECEIVE रिसीव, यही स्पेलिंग इसमें सही बनता है। तो इसको आप लोग टिक करेंगे, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। हालांकि क्वेश्चन गलत ढंग से पूछ लिया है, इसमें होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ये होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग RECEIVE दिस इज द correct spelling of question number 7. Now come to the next question, question number 8. It has been raining। देखिए it has been raining, टाइम आएगा, फिर इसमें टाइम आएगा ना। इसमें निश्चित और अनिश्चित के लिए हमको सिंस और फॉर लगाना पड़ता है। तो मॉर्निंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, मॉर्निंग लिखा है तो निश्चित समय हो गया। हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा? यस ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे सिंस लगाना होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा ना। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखना है। ये कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए बेटा समझते हैं इसको, ध्यान से पढ़ना है इस पैसेज को। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रॉप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन्स। तो लैंचो से लिया गया है ना ये, हाँ, लेटर टू गॉड इसमें से लिया गया है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। संतुष्टिजनक भाव से लैंचो अपने पके अनाज वाले खेत की तरफ देखता है, जो कि अभी और कुछ फूल लहरा रहे थे। ड्रॉप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और जो कि बारिश से पर्दे की तरह बिल्कुल ढका हुआ था। तो जो खेत की तरफ दूर से देख रहे हैं, बारिश हो रही है तो जो लहराता हुआ फसल ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि
बारिश रूपी कर्टेन से, बारिश रूपी पर्दे से बिल्कुल वो खेत ढक सा गया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग winds began to blow and and along with the rain very large hailstorm began to fall। कहते हैं सडनली तेज तूफान चलने लगता है और उन तेज तूफानों के मध्य से बड़े बड़े हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये धीरे धीरे नए सिल्वर कॉइन्स में बदल गए थे, अर्थात जो पानी की बूंदें थी अब ये चांदी की बूंदें, अर्थात ये जो बर्फ गिर रहे थे उनको लेंचों ने सिल्वर कॉइन्स कहा है। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। और जो छोटे बच्चे थे, लेंचों के बच्चे थे, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, अपने आप को खुला छोड़ रहे थे उस आसमां के नीचे जहाँ पर पत्थर गिर रहा था, बारिश हो रही थी। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। वे दौड़ दौड़ करके जो जमे हुए मोती थे उनको इकट्ठा कर रहे थे, अर्थात बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। वह मैन लेंचो कहता है इट रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यह वास्तव में बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे आशा है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन जल्दी नहीं ख़त्म होता है, बारिश जल्दी नहीं रुकती है। जो आसमान से पत्थर ओले गिर रहे थे वो बंद नहीं होते हैं। फॉर एन आर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जो आसमान से पत्थर गिर रहे थे, हेल गिर रहे थे, वे घर के आसपास, गार्डन के आसपास, हिल साइड में और कॉर्न फील्ड में और संपूर्ण वैली में तेज बारिश होती गई और पूरी फसल लेंचों की बर्बाद हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है इसी पैसेज से रिलेटेड है, इसी पैसेज से इसका आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड विद। लेंचो जो अपने खेत की तरफ देखता है तो सेटिस्फाइड होता है। क्यों सेटिस्फाइड होता है? ही सा हिज चिल्ड्रन प्लेइंग, या फिर ही सा हिज वाइफ कुकिंग, ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, या ही सा द हैवी डाउनफॉल। नहीं, तो सी ऑप्शन इज राइट। क्या देखता है लेंचो? लेंचो अपने लहराती हुई फसल को देखता है और सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आता है उसके अंदर से ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू। जो बच्चे थे वो घर से बाहर निकल कर दौड़ने लगते हैं। क्या इकट्ठा करने के लिए? क्या इकट्ठा करने के लिए बताओ? प्ले हॉकी खेलने के लिए, कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स के लिए, या गैदर सिल्वर कॉइन्स के लिए, कलेक्ट द हेल स्टॉर्म। यहाँ पर क्या होगा? हेल स्टॉर्म के लिए ना, जो आसमान से पत्थर गिर रहे थे, ये कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। यहाँ पर फ्रोजन पल्स का मतलब क्या होता है? हेल स्टोन्स। जो आसमान से पत्थर गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपने आप को खुले आसमान में एक्सपोज कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए। हाउ डिड किसा फील। किसा मीन्स किसा गौतमी। किसमें से लिया गया है ये? द सर्मन एट बनारस से लिया गया है। वेरी गुड। तो हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड। जब वो सीड लेने के लिए, कौन सा सीड? मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड लेने के लिए जब भगवान बुद्ध ने उसको भेजा कि जाओ, जब वो रोने लगती है ना, स्टोरी आपको याद है, उसका बेटा था, इकलौता पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपने गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करती है कोई दवा दे दो मेरे बेटा जीवित हो जाए। तब लोगों को उससे लगा कि ये महिला पागल हो गई है। तब किसी एक ने सलाह दिया कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारे बेटे के लिए दवा दे सकते हैं, तुम्हारे दुख का निवारण कर सकते हैं। तो वह दौड़ती होती गौतम बुद्ध के पास जाती है, गौतम बुद्ध के सामने रोने लगती है और विनम्रतापूर्ण निवेदन करती है कि मेरे इस पुत्र को आप जिंदा कर दीजिए, इसे कोई दवा दे दीजिए कि ठीक हो जाए। तब उन्होंने कहा ठीक है। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद वो सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। तो वो तैयार जाती है, बोलती है बताइए महाराज। कहते हैं कि जाओ, ये जो गांव दिख रहा है यहाँ से किसी एक घर से एक मुट्ठी हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेकर के आओ, लेकिन याद रखना उसी घर से मस्टर्ड सीड लेकर के आना जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो दौड़ती दौड़ती हर घर में जाती है, हर घर में जाती है, लेकिन वास्तव में उसे ऐसा कोई एक भी घर नहीं मिलता है जहाँ पर अब तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी न किसी की मृत्यु तो हुई होगी। किसी के घर में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, पिता हैं, माता हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं,
कोई न कोई सगे संबंधी की मृत्यु तो हुई ही होगी। इसलिए ऐसा कोई भी घर किसा गौतमी को नहीं मिलता है जहाँ से वो एक मुट्ठी सरसों ला करके दे सके। तो अंत में उसको क्या रियलाइज़ होता है, अंत में उसको क्या रियलाइज़ होता है, वो बहुत थक सी जाती है, सही बात है, होपलेस भी हो जाती है, मोटिवेटेड तो बिल्कुल नहीं होती है, मोटिवेटेड नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर डी, अर्थात बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस, इसके लेखक कौन है बताइए? गाविन मैक्सवेल हैं, पाउलो कोलो हैं, या फिर वल्लिकानन है, अरुण कुमार दत्ता है। सबको पता है वल्लिकानन है ना, वल्लिकानन, वल्लिका माई नाम था ना, वल्लिका। मैडम राइट्स दिवस में वल्ली है ना एक, ठीक, वल्लिकानंद। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हु इज़ द ऑथर ऑफ अबेकर फ्रॉम गोवा। अबेकर फ्रॉम गोवा के लेखक कौन है? अबेकर फ्रॉम गोवा के लेखक कौन है बताइए? या वेरी गुड, सभी लोग जवाब देंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट ना, लूसिया रोड्रिजेज, या लूसिया रोड्रिजेज, दिस इज द राइट आंसर। ही इज द राइटर ऑफ द लेसन अबेकर फ्रॉम गोवा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपके लिए एक स्टेंजा दिया रहता है। जो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 होगा 2 मार्क्स का, वो आपके लिए एक स्टेंजा पूछेगा। स्टेंजा को पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको विकल्प दिए हैं, आंसर देना होता है। तो पहले हम लोग स्टेंजा को पढ़ लेते हैं एक बार। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेस still reaches like voice into a room, into the rooms. My head is full of whispers who which tomorrow will be silent. चलिए बताइए, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कौन सी पोएम से लिया गया है? ये कौन सी पोएम से? यहाँ पे ट्री की बात की गई है ना, तो द ट्री से इसको लिया गया है। कौन से पोएम से इसको लिया गया डियर स्टूडेंट्स? द ट्री से इसको लिया गया है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इसके पोएट कौन है? इसके पोएट कौन है बताइएगा। चलिए तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्वेश्चन पे आते हैं। अभी स्टेंजा को डिफाइन करने के लिए समय नहीं है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में सारी पोएम्स को हमने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें से आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु कंपोज दीज लाइन्स। इन पंक्तियों को किसने कंपोज किया है? डेफिनेटली इन पंक्तियों को एड्रेनी रिच ने कंपोज किया है माय डियर चिल्ड्रन। एड्रेनी रिच याद रखिएगा। द ट्री, लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है द ट्री। कंपोजर कौन है? एड्रेनी रिच इसके कंपोजर हैं, एड्रेनी रिच इसके पोएट हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट शाइन्स इन द नाइट। रात्रि में क्या चमकता है? रात्रि में क्या चमकता है? चंद्रमा चमकता है ना, यहाँ पे लिखा था ऊपर, आपने पोएम को पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा द फुल मून। तो 15 क्वेश्चन का सी आंसर इज राइट, फुल मून। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में करना क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 1 इज़ करेक्ट, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। और जो आपको OMR सीट दी जाएगी उसमें आपको ABCD में से कौन सा विकल्प सही है उसके सामने आपको उसको फिल करना है, उस सर्कल को, उस गोले को फिल करना होता है। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा लास्ट में इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। प्रीवियस पेपर में हम लोग इसको कर चुके हैं। हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैव? यस, रामलाल हैव 4 डॉटर्स। हाउ मेनी सन्स रामलाल हैव? 3 सन्स। रामलाल के 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी, और भोली उन सब में सबसे छोटी थी। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी
क्लिनिक में डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया था? बताइए। ट्रिकी को 2 दिन तक उन्होंने कोई भोजन नहीं दिया था। तो नो फूड फॉर 2 days, दिस इज द राइट आंसर। नो फूड फॉर 2 days, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अनिल कितने साल का था? बताएं। अनिल वाज हाउ मेनी ओल्ड? अनिल वाज 20। यस, वेरी गुड। अनिल वाज 25 और हरी सिंह वाज ओनली 15। याद है ना सबको? हरी सिंह तो 15 था, लेकिन अनिल की बात हो रही है ना। अनिल वाज 25 ईयर्स ओल्ड। अनिल वाज 25 ईयर्स ओल्ड। अनिल तो एक सज्जन व्यक्ति था जिसने हरी सिंह को अपने यहाँ रख लिया था। हरी सिंह कौन था? वो एक प्रकार से चोर था ना, शहर शहर में जाता था और नाम बदल के काम करता था और पैसे लेकर के फिर भाग करके नए शहर में शिफ्ट हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, जवाब देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब देंगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देंगे। फॉर व्हाट हैड लोसेल मिस्टर लोसेल की बात हो रही है ना। मिस्टर लोसेल सेव्ड फॉर 100 फ्रांस बचा कर रखे थे ना मिस्टर लॉसेल। किस लिए? मिसेज लॉसेल और मिस्टर लॉसेल। मिसेज लॉसेल तो वही जो ओवर एम्बिशियस लेडी थी ना। तो मिस्टर लॉसेल के बारे में बात हो रही है। मिस्टर लॉसेल ने क्या खरीदने के लिए पैसे बचा करके रखे थे? गन खरीदने के लिए ना। टू बाई अ गन खरीदने के लिए था। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हु केम टू मैरी भोली? मैरी से शादी करने के लिए कौन आया हुआ था? प्रेमनाथ, दीनानाथ, हरिनाथ, बिशंबरनाथ। बताएं, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिशंबरनाथ था, जो भोली से शादी करने के लिए आया हुआ था ना। तो दीज आर द 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन 20 आउट ऑफ 20 कर पाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझको कमेंट करके बताएंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन करेक्ट। मिलते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग का फीडबैक आ रहा है। फीडबैक ज़रूर करें आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसा रहा वीडियो आज का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ कल फिर से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।